देखिए, विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना। वो तो आरोप ही लगाएंगे। ये कानून 2019 के हमारे चुनावी एजेंडे में था कि जी। हम सीए लागू करेंगे। ये देश हित का कानून है। ये सामाजिक न्याय का कानून है। अभी जैसा कि पंकज जी बता रहे थे कि जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लोग आए, आप उनको देखेंगे तो वो दलित हैं, पिछड़े हैं, अपने अपने समाज के, अपने अपने धर्म को मानने वाले हैं, पिछड़े और दलित ज्यादातर लोग। तो यह कानून सिर्फ एक नागरिकता देने का कानून मात्र नहीं है, यह एक सामाजिक न्याय का भी कानून है। इससे कि दलित पिछड़ों को सरकार कितना सम्मान करती है, यह पता लगने लगता है इसमें। जी। देखिए, जब ये कानून से कहीं भी किसी मुस्लिम की नागरिकता इससे नहीं जा रही, अलबत्ता इस कानून के प्रारूप को अगर आप पढ़ेंगे सही से, उसमें जी। कहीं भी, मैं बताऊं आपको कि मुस्लिम शब्द का प्रयोग ही नहीं। फिर भी पता नहीं क्यों लोग इसको अफवाह उड़ा रहे हैं कि मतलब मुस्लिमों को के विरोध में है, ये है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो धार्मिक लेकिन आधार पर लेकिन सताए लेकिन गए और लेकिन नीरज जी, सवाल ये ये किया जा रहा है कि आखिर मुसलमानों को इससे अलग क्यों रखा गया है, और इसके इसके लिए दलील ये दी जा रही है कि जो अनुच्छेद 14 जो सभी को समानता का अधिकार देता है, तो ये कहीं ना कहीं अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। ये दलील जी, दी मैं जा रही मैं है। बता जी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें है, ये बड़ा स्पष्ट है कि जो अल्पसंख्यक उस देश के हैं, उनको नागरिकता देने का ये कानून है। तो क्या पाकिस्तान में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, ये बोलेंगे ये? ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं? बिल्कुल नहीं है। बांग्लादेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं? बिल्कुल नहीं है। तो जो वहां अल्पसंख्यक हैं और धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में तो मुस्लिम धार्मिक आधार पर प्रताड़ित नहीं किए जा सकते ना, नहीं किए जा रहे हैं ना। तो ये उनको, उनके लिए उनको दिया जा रहा है। उनको ये कानून के तहत उनको यहाँ की नागरिकता दी जा रही है। और नागरिकता देने से, देखिए, पहले क्या था कि जो लोग आए, उनका यहाँ राशन कार्ड नहीं बनता था, पासपोर्ट नहीं बना सकते थे, जमीन घर नहीं ले सकते थे, स्कूलों में नामांकन नहीं हो सकता था। तब उनकी जीवन भी अच्छी हो जाएगी, जीवन शैली अच्छी हो जाएगी कि बच्चों का स्कूल में नामांकन होगा, जी। राशन कार्ड, आधार कार्ड सब उनका बनेगा। ये पहली लिस्ट बनी है। 32,000 लोगों को नागरिकता इससे भी तुरंत तुरंत बहुत तेजी से और जल्दी दी जाने वाली। बात कर रहे थे कि देश में विरोध हुआ। आज स्थिति देखिए साहब, देश में जश्न मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ढोल नगाड़े संगीत के साथ इस कानून का लोग स्वागत कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल का मथुरा समाज, मैं नाम भी बता देता हूँ, मथुरा समाज, जो कि हर तरह से प्रताड़ित था, प्रताड़ित हो रहा था, उसको आज मोदी जी की गारंटी पर भरोसा हुआ है। वो जश्न मार्ग बना रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल और केरल की सरकार, ये दो सरकारें अब इसके विरोध में कह रही कि विधानसभा से पास करेंगे, ये लागू नहीं करेंगे। लेकिन तय मानिए, ये केंद्रीय कानून है, हर राज्य इसको मानने के लिए बाध्य होगा। और ये पश्चिम बंगाल और वहां की सरकार, तो ये क्या बोलते हैं इसको, नेशनल पीपुल रजिस्टर, एनपीआर, उसका भी काफी लोग रोक रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं रुकने वाला। ये देश का कानून है, ये देश के हित में कानून है, ये अल्पसंख्यकों की रक्षा करने वाला कानून है। और राजनीति में दो तरह के लोग होते हैं साहब। एक होता है कि जो बोलते हैं वो करते हैं, जैसे हमारे मोदी जी, ये हमारे चुनावी एजेंडे में था, हमने इसको किया। और एक इंडिया अलायंस के लोग होते हैं, जो बोलेंगे ठीक, उसका उल्टा करेंगे। जो काम हम लोग करेंगे उसका उनका विरोध करना उनका अरे काम है। इंडिया अलायंस आप के ये लोग भी बता छोड़ छोड़ दीजिए, के जा ठीक रहे है। हैं। लेकिन नीरज जी, इस कानून में कहा मुस्लिमों का विरोध दिखता है आपको? जरा कहीं भी हमको ऑथेंटिक रूप से ठीक है बताइए, नीरज एक जी। लाइन भी। नीरज जी, 5 साल क्यों लगे इसे लागू करने में? मैं बता रहा हूं कि कोरोना काल आ गया था। कोरोना के समय में देश की, ये बता रहे थे, कोरोना के समय में लोग मर रहे थे। अब इसको क्या कहिएगा, भारत देश ने जितना बढ़िया कोविड का मैनेजमेंट किया, दुनिया का कोई देश वैसा नहीं कर सका। मोदी जी ने पूरे देश की रक्षा की, और देश के ही नहीं, कई एक देशों की रक्षा की। पहली बार ऐसा हुआ कि मेक इन इंडिया वैक्सीन बना और पूरी दुनिया को सप्लाई हुआ। वरना आज तक तो होता ये था कि अमेरिका में बन गया वैक्सीन कोई, और उसको भारत आते आते 1 साल लगता था। लोग यहाँ त्राईमाम होते थे, मरते थे। ये पहली बार है कि मोदी जी ने लोगों की, देश के लोगों की जान बचाई और पूरे दुनिया के लोगों की जान बचाई। ये आरोप लगाना, कोविड के काल में जो भारत का मैनेजमेंट रहा, भारत सरकार का, मोदी जी का, पूरी दुनिया इसकी दीवानी हुई है। लोग इस मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं, लोग सीख रहे हैं कि कैसे कितनी बड़ी आपदा से भी मोदी जी निपटे। तो पहले लोगों के जान की रक्षा करना आवश्यक था, उस काम को मोदी जी ने किया। फिर जब ठीक है। समय आया, ठीक है। और हमारे गृह मंत्री तो लगातार कहते आ रहे थे, माननीय अमित शाह जी, कि ये कानून लोकसभा चुनाव के पहले लागू होगा। तो प्रक्रिया इसकी चल रही थी, समय आने पर ये लागू हो गया। देखिए, मोदी सरकार ने कई तत्कालिक इशुओं को बढ़िया से काम किया।
इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, और इसी के साथ साथ कई एक लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज रहे, 3 तलाक, CAA, 370 को समाप्त करना, राम मंदिर, ये सब भी किया था। दोनों काम इस सरकार में आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों काम साथ साथ चल रहा है। अभी तो इस देश में सिर्फ CAA थोड़े ना है, 40 और नए कानून बने इस देश में, जिससे कि अपराधियों, माफियाओं सब पर शिकंजा कसने जा रहा है। तो ये देश का अपना कानून है। आज तक तो हम लोग ब्रिटिश कानून का सहारा। एक कहावत है कि सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखता है, लेकिन अभी तो बसंत का ऋतु चल रहा है, बसंत का मौसम है, फिर भी हरा हरा ही खोज रहे हैं। जबरदस्ती का खोज खोज के परेशान होना। CAA देश में नागरिकता देने का कानून है, बड़ा स्पष्ट रहिए। यहाँ अल्पसंख्यकों को, जो भारत में मुस्लिम है, उनको एक साजिश के तहत मोदी जी के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ बरगलाया जा रहा है, अफवाह फैला जा रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, उल्टा इससे उनका और मान सम्मान यहाँ बढ़ेगा। इसको जो भारत में जो पहले से मुस्लिम समाज या हिंदू समाज रह रहे हैं, रत्ती भर इसका असर इस कानून पे नहीं पड़ने वाला। ये तो जो बाहर से 32,000 लोग हैं, उनको नागरिकता इससे मिलेगी। मोदी जी ने ठीक ही कहा है ऐसे लोगों के लिए कि इनका चश्मा ही, चश्मे का पावर ही इनका ऑल नेगेटिव है। हर चीज में इनको कमी ही दिखती है, कमी दिखती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अच्छा काम होता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। वहां से देखिए, जो माइनॉरिटीज आए, पुनः रिपीट करता हूँ, जो अल्पसंख्यक वहां से आए हैं तो उस समाज के दलित और पिछड़े वर्ग हैं, तभी वहां से वो आए हैं। ये सामाजिक न्याय का भी कानून है, दलित पिछड़ों को सम्मान देने का ये कानून है, और मुसलमानों को बरगलाने का काम बंद करना चाहिए। इसमें मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और सभी को, तो उनको बरगला करके देश के माहौल को खराब करने का काम नहीं करना चाहिए, और माहौल खराब होना भी नहीं। अब तो जश्न मनाया जा रहा है, जवाब ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक जी, अब तो जश्न मनाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि मथुआ समाज में अच्छा, ठीक है, ठीक है, जवाब एक लाइन में जवाब दे दीजिए। एक भारत में आए थे पाकिस्तान से गाना गाने वाले, उन्होंने भारत में जाके गाना गाया कि मुझे लिफ्ट करा दे, तो देखिए उनको लिफ्ट कराया कि नहीं कराया हम लोगों ने। अरे भाई, ऐसा नहीं है। अगर वो भी आके प्रेम से मांगेंगे तो उसको भी हम लोग लिफ्ट कराते हैं। मोदी जी ने ही लिफ्ट कराया उनको भी। आपने लाभ लिया है या नहीं? मैंने कोई भी उनकी चीज का लाभ नहीं लिया, और मैं मोदी जी के नहीं हूँ। कोविड का वैक्सीन नहीं लिया अभी तक। कानून का जो प्रारूप है, मैं उसकी कुछ पंक्तियों को आपके सामने सुनाता हूँ, और आपके प्रश्न का जवाब निश्चित रूप से उसमें आपको मिल जाने वाला है। थोड़ा धैर्य से खाली सुनिएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी, उनको नागरिकता देने का कानून है। आगे सुनिए। इसमें 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये जो है कानून पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधा को दूर करेगा। दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देगा। यह कानून केवल उन लोगों के लिए, आपके प्रश्न का उत्तर देवा साहब सुनिए, यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा और जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह रहने के लिए नहीं है। भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाकर हम धार्मिक शरणार्थियों को भी मूलभूत अधिकार दें, और हम दे रहे हैं इसको। कोविड महामारी के कारण इसको करने में देरी हुई, लेकिन हम देर कर रहे हैं। अभी लागू इसको किया जा रहा है, और ये हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में आप बोलना नीरज जी, आप पहले कॉन्क्लूड कर लीजिए। आप पहले कॉन्क्लूड जी। नागरिकता कानून से उनके संस्कृति की, धार्मिकता की, भाषा की, सबका संरक्षण होगा। जो जहाँ के हैं हर तरह का उनको संरक्षण मिलेगा, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा जो अभी तक वंचित थे। अभी 80 करोड़ अनाज जब मोदी जी लोगों को दे रहे हैं, उनको शायद नहीं मिलता होगा। और ये मात्र 32 लाख लोग हैं, और राजनीति से प्रेरित अगर ये बात होती, आप इसमें देखिए ना, ईसाई हैं, कितने % ईसाई हैं। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं है, बल्कि यह सही मायने में जनता को सम्मान देने की कोशिश है, और उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने की कोशिश है कि भारत में जो भी आप सम्मान दे रहे हैं ना, बहुत अच्छा। ठीक है,
सर किसानों को आप जो है बैलेट दे रहे हैं, उसके बाद जो है आप उनको वो दे रहे हैं, कभी जो है बम दे रहे हैं। ठीक है, सम्मान की बात मत करिए, सम्मान सिर्फ उद्योगपतियों का है यहाँ पर, लेकिन आम जनमानस को कोई सम्मान नहीं देश के अंदर। फोटो लेकर चले जज्बात गए, आप ही को बोलना है, आप ही को बोलना है, आप ही को मौका खालिस्तान देंगे। का समर्थन करेंगे तो वो नहीं चलेगा साहब, वो नहीं चलेगा। खालिस्तान का पाकिस्तान समर्थन प्रेम करेंगे तो किसान आपका है। आंदोलन की आड़ में, वो नहीं चलेगा। नहीं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2003 में आई थी, चाइनीज कांग्रेस अरे सरकार सुनिए। को कर दी थी, नहीं चिंता थी तो